जौनपुर की शाम और गोमती का सुकून। ये है गोपी घाट, जहाँ हवा भी धीरे चलते हैं और वक्त भी। लोग कहते हैं बनारस की वाइब अलग होती है, पर जौनपुर की रॉ ब्यूटी भी किसी से कम नहीं। मेरे पीछे बह रही है गोमती रिवर, एक ऐसी नदी जो पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहती है। इसकी शुरुआत होती है पिलीभीत के गोमत ताल से और लगभग 940 से 960 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये गंगा जी में जाकर मिलती है कहती के पास। और जौनपुर गोमती के बिना अधूरा है। ये रिवर सिर्फ पानी नहीं, शहर की हिस्ट्री, इमोशन और आइडेंटिटी है। यहाँ आसपास आपको पुराने मंदिर मिलेंगे। लोकल लोग शाम को आरती के लिए आते हैं और सनसेट के टाइम ये जगह लिटरली गोल्डन लगती है। एक तरफ ओल्ड ब्रिजेस, दूसरी तरफ मंदिरों की शांति और बीच में ये फ्लोइंग रिवर। सिंपल, पीसफुल, रियल। सदियों से ये रिवर मंदिरों, घाटों और प्रथाओं की गवाह रही है। कभी आरतों की रोशनी, कभी सावन के भक्तों की भीड़ और कभी शाम की वो साइलेंस जो डायरेक्टली दिल से जाती है। यूपी की ट्रिप्स कभी सिर्फ ट्रिप्स नहीं होती है। यहाँ हर गली में स्टोरी है, हर मंदिर में इमोशन है और हर टर्न पे अलग वाइब मिलती है। हाय गाइस, अभी मैं हूँ जौनपुर में और जौनपुर में किला दिखा है। मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे, ना मेरी बहन आई है। तो लेट्स गो। क्या ये तो बता दीजिए। ग्राउंड है बड़ा बड़ा। अच्छा, एक इसे घास फूस ब्लॉगर। अनफॉर्चुनेटली गाइस, वी कैन नॉट गो इनसाइड क्योंकि इट वाज अ क्लोजिंग टाइम। ओके बाय। ऑनेस्टली ये ट्रिप कम्प्लीटली अनप्लान्ड थी। बस दिल बोला चलो घूमने और हम निकल पड़े उत्तर प्रदेश के स्पिरिचुअल स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। सुबह का टाइम था, रोड्स ऑलमोस्ट खाली, ठंडी हवा और प्लेलिस्ट फुल फिल्मी मोड पे चल रही थी। चौकिया शीतला धाम। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे ना, पूरा एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट लग रहा था। मंदिर के बाहर छोटी छोटी शॉप्स, फूल, प्रसाद, चूड़ियाँ, एवरीथिंग लुक्ड सो कलरफुल एंड अलाइव। पुराने बिलीव्स के अकॉर्डिंग माँ शीतला अपने भक्तों को बीमारियों और नेगेटिव से बचाती हैं, इसलिए लोग यहाँ सिर्फ प्रेयर्स नहीं, अपनी होप्स लेकर आते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है, माँ उसकी लाइफ में सुकून और पॉजिटिविटी ज़रूर देती है। और ऑनेस्टली मंदिर की पीसफुल वाइब फील करके ये बात सच सी लगती है। कुछ जर्नी सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होती, वो दिल के बहुत करीब यादें बन जाती हैं। और विंध्याचल की ये जर्नी भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड विंध्याचल भारत के सबसे पवित्र स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक माना जाता है। हर साल हज़ारों डिवोटीज़ यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे ही हम विंध्याचल सिटी में एंटर हुए, एटमॉस्फेयर ही कम्प्लीटली डिवोशनल फील हो रहा था। हाँ, काफ़ी धूप भी थी, सो हम चल पड़े गंगा माँ की तरफ स्नान करने। पहले हमने स्नान किया, गंगा माँ की आरती किए और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, स्पेशली फॉर विमेंस एक वॉशरूम और एक टॉयलेट स्पेस बनाया जाए, चेंजिंग रूम स्पेसेस बनाया जाए। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे काम ऑलरेडी चल रहा है, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हाइजीन काइंड ऑफ दिस प्लेस। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब योग माया ने उनकी रक्षा के लिए डिवाइन रूप लिया था। बाद में माँ विंध्या
पर्वत के इस रीजन में स्थापित हुई और तब से यहाँ उनकी पूजा माँ विंध्यवासिनी के रूप में की जाती है। लोग मानते हैं कि माँ अपने भक्तों को स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और पीस देती हैं। मंदिर के आसपास पहुँचते ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। टेम्पल के आसपास का पूरा एनवायरनमेंट भक्ति और डिवोशन से भरा हुआ लगता है। स्पेशली नवरात्रि के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और पूरा सिटी एक फेस्टिवल जैसा लगता है। यूजुअली टेम्पल सुबह अराउंड 5 बजे ओपन होता है और रात तक दर्शन चलते रहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग आरती का एक्सपीरियंस यहाँ बहुत स्पेशल माना जाता है। विंध्याचल की एक और स्पेशल बात है त्रिकोण यात्रा। कहते हैं ये यात्रा तब कंप्लीट मानी जाती है जब डिवोटीज 3 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स विजिट करते हैं, विंध्यवासिनी देवी टेम्पल, कालीकोट टेम्पल और अष्टभुजा टेम्पल। हमने अष्टभुजा टेम्पल भी विजिट किया जो पहाड़ियों के ऊपर लोकेटेड है। ये टेम्पल माँ दुर्गा के पावरफुल फॉर्म में अष्टभुजा को डेडिकेटेड है। टेढ़े मेढ़े रोड्स, हल्की ठंडी हवा और दोनों साइड ग्रीनरी, पूरा जर्नी बहुत पीसफुल लग रहा था। रास्ते में छोटी छोटी शॉप्स, लोकल फूड स्टॉल्स और डिवोशनल सॉन्ग्स सुनाई दे रही थी। यहाँ का नेचुरल सीनरी ऑनेस्टली बहुत अंडररेटेड है। अष्टभुजा टेम्पल के पास कुछ केव्स भी देखने को मिलते हैं जिनके बारे में लोकल बिलीव्स और स्पिरिचुअल स्टोरीज फेमस है। कहते हैं कि पुराने समय में सेंट्स और डिवोटीज यहाँ मेडिटेशन किया करते थे। टेम्पल के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत स्पिरिचुअल फील होता है। हिंदूज बिलीव्स के अकॉर्डिंग काल भैरव को पावरफुल प्रोटेक्टर माना जाता है और डिवोटीज यहाँ ब्लेसिंग्स लेने ज़रूर आते हैं। विंध्याचल की त्रिकोण यात्रा में ये पूरा रूट स्पिरिचुअली बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसे ही हम अष्टभुजा टेम्पल के नियर पहुँचे, हवा और टेम्पल सिंपल है लेकिन उसके स्पिरिचुअल एनर्जी और सराउंडिंग पीस और उससे और स्पेशल बना देती है। आज की बिजी लाइफ में ऐसी प्लेसेस सच में दिल को बहुत सुकून देती है। अगर आप विंध्याचल आए तो अष्टभुजी टेम्पल को डेफिनेटली एक्सप्लोर करिएगा। ये प्लेस सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक स्पिरिचुअल माउंटेन जर्नी है। सो ओके, बाय, फॉलो मी फॉर मोर and do subscribe. Bye.